दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रांट साबेतिर द्वारा लिखी गई एक बेस्ट फाइनेंशियल बुक है। इस बुक में ऑथर ने कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने जॉब से छुटकारा पाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर तरीके, सुकून और शांति के साथ जी सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो सही रणनीति के साथ जीवन में लक्ष्य को पाना चाहता है। ग्रांट साबेतिर ने अपने बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में बताया है कि कैसे आप कम समय में ज़्यादा पैसे कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसे 7 आसान स्टेप में समझते हैं। पहला स्टेप है क्लियरिटी। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बिना किसी प्लानिंग के अपने काम में लगे रहते हैं। मेहनत से कमाए हुए पैसों को फालतू की चीज़ों में खर्चे कर देते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता कि जब हमारी उम्र रिटायरमेंट की हो जाएगी तो उस समय हम कैसे सर्वाइव करेंगे। ग्रांट साबेतिर का कहना है कि इंसान को जीवन के शुरुआती दिनों से ही क्लियर होना चाहिए कि रिटायर के बाद लाइफ को जीने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। इसे पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक साल में 2 लाख रुपये खर्च करते हैं तो होने वाले खर्च को 25 से गुना कर दीजिए। यानी कि रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास 5 करोड़ रुपये होने चाहिए। दूसरा स्टेप है सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों, सेल्फ सफिशिएंसी में ग्रांट साबेतिर कहते हैं जब आप खूब सारा पैसा कमाने लगो, खुद पर निर्भर हो जाओ, तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपका नेटवर्थ क्या है, साल में खर्च कितना है, सेविंग कितना कर लेते हो, इन सभी का हिसाब किताब रखें और एक रिपोर्ट तैयार करें ताकि पता चल सके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आप कितना कदम दूर हो। इसके लिए आपको हर महीने कितने रुपये सेविंग करने की आवश्यकता है। तीसरा स्टेप है ब्रीथिंग रूम। दोस्तों, जब आप पता कर लेते हो आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितने कदम दूर हो, फिर आप अगला स्टेप ले अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करें। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचें क्या वाकई में आपको इसकी ज़रूरत है या यह चीज़ आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। इसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि अनावश्यक खर्चे मिलियनियर आदमी को भी गरीब बना देती है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें आपको सीखने को मिलता है मेहनत के पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं। फोर्थ स्टेप है स्टेबिलिटी। दोस्तों, किसी भी इंसान को फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे जमा करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे अपनी कमाई का कम से कम 30% हिस्सा सेव करना चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबल उसी इंसान को कहा जा सकता है अगर उसकी इनकम बंद भी हो जाए तो आराम से 1 साल बैठकर एंजॉयमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सके। इसलिए आप खुद को इतना स्टेबल बनाइए, रिटायरमेंट के बाद 1 साल नहीं बल्कि पूरे 25 साल तक आपकी इनकम बंद हो जाए फिर भी लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ जी सके। दोस्तों, इस फेज में आपको पहुँचने के लिए सेविंग करना चाहिए। फिजूल के खर्चे को चिन्हित करके उन्हें लाइफ से हटाना चाहिए। वैसे चीज़ों पर पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए जिसकी आवश्यकता ना हो। फिफ्थ स्टेप है यूज योर फुल टाइम जॉब। दोस्तों, इस स्टेप में ग्रांट साबेतिर कहते हैं आपको नौकरी की शुरुआत से ही सेविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलता है। यदि आप नौकरी के समय से ही बचत को महत्व नहीं देते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं और फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए रणनीति नहीं बनाते हैं तो आगे चल के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको नौकरी के समय से ही बचत की रणनीति बनानी चाहिए। फिजूल के खर्चे से बचने के लिए बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहिए। वित्तीय सलाहकार से बात करके जितना जल्दी हो सके निवेश करके फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहिए। ऐसा करने से रिटायरमेंट के बाद आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकेंगे। सिक्स्थ स्टेप है मोर मनी इन लेस टाइम। दोस्तों, इस स्टेप में ग्रांट साबेतिर कहते हैं वर्तमान समय में हमारे पास पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे उसी दिन आपके 95% रिश्तेदार कम हो जाएंगे। जिस प्रकार हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने को लेकर ऑथर कहते हैं एक 25 वर्षीय लड़का मैट शिकागो में ग्राफिक डिज़ाइन का जॉब किया करता था, जिसमें उसे 2 लाख रुपये की सैलरी मिलती थी। वह एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए सैलरी का 60% हिस्सा बिजनेस में लगा देता था, जिसके कारण उसे हर मंथ एक्स्ट्रा अर्निंग होती थी। देखते ही देखते वह कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति बन गया। इस स्टेप से हमें सीखने को मिलता है कि जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियली वेल्दी बनने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। 7वां स्टेप आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, यदि आप अब तक मेरे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करते हैं
तो आप फाइनली 7 स्टेप में पहुंच जाते हैं। इस स्टेप में पहुंचते ही बिना काम किए अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि आप सालों साल किए गए मेहनत और इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी इनकम जनरेट करोगे। इस स्टेप में पहुंचने के लिए आपको माइंड सेट बनाना होगा। ग्रांट साबेतिर द्वारा बताए गए सभी स्टेप फॉलो करना होगा, तब जाकर आप फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी ऑथर ग्रांट साबेतिर द्वारा लिखी गई फाइनेंशियल फ्रीडम का बुक समरी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।